बरसात बातों की, चाय के दो प्यालों में गर्मा गर्म ख्यालों की, मौसम का जादू, मौसम का नशा, हर घूंट में ताजगी का जायका नया नया। आप सभी का स्वागत है वर्ड्स हैव विंग्स शब्दों की रिमझिम में। स्वागत है आप सभी का। किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटी छोटी कोशिशों से होती है, तो ये मंच है उस कोशिश को उस कोशिश की हुनर को पहचान देने का। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मीनू शर्मा जी को, जो कि एक पोएट और सिंगर हैं, और हाल ही में इनकी एक किताब मन की उड़ान लॉन्च हुई है। ये फेमिनिज्म पे अपने विचार रखेंगी। मीनू शर्मा जी। बाकी हाँ लोग जी। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मीनू शर्मा जी प्लीज आप अपना पोइट्री स्टार्ट कर लीजिए। जी मैम, मैं शुरू कर सबसे पहले आप मुझे ही शुरू करा रहे हैं मुझे लगा इतने आपकी मन की उड़ान को मुझे और उड़ान देनी चाहिए। जी जरूर मैम, जरूर। जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए थोड़ा सा। जी। श्योर। जी। आज सुबह शुरू करूं मैडम? मानवी मैम। हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ जी मीनू जी। जी, शुरू कीजिए। जी। सबसे पहले आप सबके लिए एक छोटी सी लाइन। फूलों संग रह रहा, फूलों संग रह रहा मैं माटी का ढेर, फूलों संग रह रहा मैं माटी का ढेर, खुशबू मुझ में भी आएगी उम्मीद है देर सवेर। अब मैं शुरू करती हूँ। आप लोग इतने महानुभाव हो भाई, कोई गलती हो तो कृपया करके माफ करिएगा। आज सुबह जैसे ही आईना देखा, आज सुबह जैसे ही आईना देखा, आईना मुझसे कहता है, खंजर की क्या मजाल थी, खंजर की क्या मजाल थी कि एक जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल थी कि एक जख्म कर सके, मेरे एक ख्याल से बार बार घायल हुए हैं हम। बंदिशों से घिरा है इश्क मेरा, बंदिशों से घिरा है इश्क मेरा, तुझे चाहना भी है और सबसे छुपाना भी है। तो मैंने कहा अपने आईने से, अपने अश्क से, कि हम तेरे साथ जरूर खुलेंगे, हम तेरे साथ जरूर खुलेंगे, सब्र कर, एक रोज तुझसे अकेले मिलेंगे, सब्र कर। इजहार है इश्क में वक्त लगता है, इजहार है इश्क में वक्त लगता है, फिलहाल तो बस इतना कहेंगे, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। अक्स मुझे कहता है, ऐसी क्या देखती हो, मैं हूं तुम्हारा अक्स, तुम्हारा अक्स कहूं या तुम्हारी अंतरात्मा। जागो, हाँ हाँ जागो डियर, कब जागोगी तुम, जब उम्र बीत जाएगी या जब चल नहीं पाओगी। किस किस दिन का इंतजार कर रही हो, जब जिंदगी के आखिरी दिन होगा और नहीं समझी क्या, क्या जरूरत तुझे सबका बोझ अपने कंधों पर उठाने का, क्या जरूरत तुझे हर बार परफेक्ट बनने की, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट माँ, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट कर्मचारी। हाँ, हर बार तुम्हें क्या जरूरत है परफेक्ट बनने की। पता है ना, जब तुम थक जाओगी तब कोई भी ये याद नहीं रखेगा कि तुमने एक साथ सब कुछ होने के लिए क्या क्या खोया है। और हाँ, फिर किस बात का इंतजार, तो फिर जागो और जियो अपनी जिंदगी, शुरू करो अपनी जिंदगी। तो घर के कामों को थोड़ा इंतजार करने देते हैं, थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। टहलने जाओ, पार्क में घूमो, जिम के लिए वक्त निकालो, बेवजह मेकअप करो और इतना सुंदर बनो कि सामने वाला तुम्हें देखकर रश करे। और अपना ख्याल रखो डियर, खुद से प्यार करके तो देखो, थोड़ा पंख लगा के तो देखो, फिर देखना कैसे ही दुनिया तुम्हारे कदम चूमती है। याद रखना डियर, ये जिंदगी सिर्फ एक ही है, एक शरीर है, एक मौका है, इसलिए इसे मत भूलो। और अगर ये जो लोग तुमसे बातें करते रहते हैं ना कि हाँ भाई तुम ये हो तुम वो हो, अगर कब्र से वापस आओगे ना, जितने भी प्यार करने वाले हैं सारे ताबीज बनवाते फिरेंगे।
तो इसीलिए जागो, एक शरीर है, एक मौका है, इसे मत भूलो और जागो और अपने लिए नए पंख लगाओ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मीनू शर्मा। बहुत ही उम्दा। जागो और अपने लिए नए पंख लगाओ। हाँ जागो डियर, किसने रोका है। और आपने कितना ही इतना अच्छा मैसेज दिया कि इम्परफेक्शंस को भी हमें अपनाना चाहिए, और हमें क्यों बनना है वो परफेक्ट बेटी, बहू, माँ। हमें भी तो हाँ बिल्कुल, जिंदगी जीने का एक जायका उठाना चाहिए। तो मतलब नॉर्मल रहिए और तरीके से, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं परफेक्ट माँ हूँ, सही कहा मुझे एकदम। अच्छा बोलना चाहिए, मुझे अच्छा खाना बनाना चाहिए, मुझे हाँ हमेशा से परफेक्ट लगना चाहिए, नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय। जी, आपका मैसेज बहुत सॉरी। ही क्लियर है। एंड जी जी बहुत जी अच्छा लगा आपको सुन के मीनू जी। जी जी और जी जी, आपकी थैंक यू मैम, बुक थैंक यू। के लिए मन की उड़ान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा करे जी जी वो। जी ठीक है। जी, सो थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम मिस्टर अभिजीत पंडित को बुलाना चाहूंगी। सो बेसिकली ही इज अ कंटेंट राइटर with 10 years of experience. He writes poems and stories in English, Hindi and Gujarati. Recently he has published a collection of poems तेरी फिराक में गुम। एंड आप एक हिंदी पोएट्री का पाठ करने वाले हैं अभिजीत जी, राइट? या सो बेसिकली आई वाज मैं प्लान कर रहा था दो कविताएं। दो कविताएं मेरे सामने ही है, तो आई रीड आउट माय पोएम। कैन आई रीड टू पोएम्स और इट टाइम इज जस्ट फॉर वन पोएम? आवाज नहीं आ रही, आप आवाज। कर सकते हैं, आप दो पोएट्री कर सकते हैं। राइट राइट राइट, सो आई विल स्टार्ट राइट नाउ। And first of all, thanks Manvi madam for giving me this opportunity in Words Have Wings, a platform. I appreciate your attempts in doing so, and this is a very good opportunity for me to present my poems. So, मेरी पहली कविता का शीर्षक है तेरी फिराक में। दो बातें करें हम आओ तन्हाइयों में कुछ ऐसी कि गुफ्तगू का शुरू हो हंसी सिलसिला। दो बातें करें हम आओ तन्हाइयों में कुछ ऐसी कि गुफ्तगू का शुरू हो हंसी सिलसिला। दूरियां मिट जाए हमारे दरमियां कुछ ऐसी कि नजदीकियों का चलता रहे कारवां। अजनबियों सा अपनापन ढूंढने निकले थे तेरी आंखों में कहीं। अजनबियों सा अपनापन ढूंढने निकले थे तेरी आंखों में कहीं। नजरें चुरा कर कहीं तुमने अपना इकरार जाहिर किया तो नहीं। आंखें यूं ही तो नहीं करती है ख्वाहिशें बयां। चाहतों से लिखी किताब हमने भी तो कई है पढ़ी। लबों से तेरे जाम का नशा ढूंढने निकले थे हम। लबों से तेरे जाम का नशा ढूंढने निकले थे हम। आंखों में तेरी इकरार का पता पूछने निकले थे हम। तूने ही तो जुल्फों में अपनी किया था उन हवाओं को कैद, वरना खुशबुओं में डूबने की फिराक में कई कोशिशों से गुजर चुके थे हम। अल्फाज है मेरे या तुझे बयां करने का फसाना। अल्फाज है मेरे या तुझे बयां करने का फसाना। जुबां है मेरी या तुझे पुकारने का बहाना। इबादतों में की थी मैंने कई बार तेरी जुस्तजू। जैसे गुनगुनाता हो भंवरा गाकर तेरा ही तराना। तुझी से टकरा कर लौट आती मेरी हर एक सदा। मदहोशी में तेरी निखर आती मेरी हर एक अदा। आफताब से तेरी चुरा कर रोशन है उन चिरागों की लौ। किसने देखा उस पतंगे को जो मिट गया होकर तुझ में फना। दिस वॉज माई फर्स्ट पोएम एंड नाउ मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है क्या बात है। बेहद ही उम्दा थी आपकी पहली कविता। थैंक यू, स्पेशली जो आपकी लाइन थी, जुबां है या तुझे पुकारने का बहाना, बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच।
second poem is also of romantic tonality, and it's called क्या बात है। रात तेरे बगैर भी कटेगी ये जान ले तू, रात तेरे बगैर भी कटेगी ये जान ले तू, तेरा होना जरूरी तो नहीं मगर फिर भी है सनम, नींद भी आ जाए तो क्या बात है। नींद जब आती है तो ख्वाब जगा जाती है, नींद जब आती है तो ख्वाब जगा जाती है, ख्वाबों में मैं तुझे देखता हूँ कोहरे में छिपे किसी चेहरे की तरह, ख्वाबों में मैं तुझे देखता हूँ कोहरे में छिपे किसी चेहरे की तरह, ख्वाब आए ना आए ये जरूरी तो नहीं मगर फिर भी है सनम, कोहरे से तू निकल आए तो क्या बात। टुकड़ों में बटी नींद को समेटे तारों को गिनता रहा मैं रात भर, टुकड़ों में बटी नींद को समेटे तारों को गिनता रहा मैं रात भर, पलक पे टिमटिमाते उन तारों के बीच उभर आया तेरे चेहरे का नक्श पोशीदा किसी इकरार की तरह, तारों से रात जगमगा जाए ये जरूरी तो नहीं मगर फिर भी है सनम, तेरे इकरार से रात जगमगा जाए तो क्या बात है। गुनगुना जुगनू का गुनगुनाना भी अब बंद हो चला है, जुगनू का गुनगुनाना भी अब बंद हो चला है, कुछ पलों की नींद पा जाऊं दिल बस इसी फिराक में है, तेरे ख्यालों के दरिया में डूब रहा मैं किसी बेजान पत्थर की तरह, तेरे ख्यालों के दरिया में डूब रहा मैं किसी बेजान पत्थर की तरह, तेरा ख्याल हो पास ये जरूरी तो नहीं मगर फिर भी है सनम, तेरे होने का भरम सुकून दे जाए तो क्या बात। So these were my two poems. बहुत ही आपने अच्छी कविताएँ सुनाई हमें। रोमांस को इतनी अच्छी तरह से लिखना बहुत ही अपने आप में एक उम्दा बात है और जिस तरीके से आपने तेरी फिराक में ज़ुबान है या तुझे पुकारने का बहाना तारों को गिनता रहा रात भर तेरी फिराक में, तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर योर परफॉर्मेंस, लवली। एंड आपकी बुक के लिए भी आपको शुभकामनाएँ तेरी फिराक में। Thank you so much. Can I just put my link online in your WhatsApp group if या you are श्योर, permit? श्योर, श्योर, आप कर दीजिएगा। Thank you so Uh, much. our next participant is a very renowned person. She is a doctorate and she belongs to the educational field and has written 35 books, including 2 comics and 3 children books. And she will be performing a poem and a song. तो बुलाते हैं जशोधरा जी को। थैंक यू। जशोधरा जी। मेरी जो कविता है वो बहुत छोटी है क्योंकि मैं दो परफॉर्म कर रही हूँ, एक गीत और एक कविता। इसके लिए मेरा जो कविता है वो बहुत छोटी है। एंड one thing I want to tell you, all of you, because you all are very great personalities, because I'm a Bengali, so my Hindi may not be very good, but I write, I have a book, Shashwat. There I have written 106 poems. Out of that, 45 is in Hindi, बाकी in English and Bengali. तो 106 कविता के बुक शाश्वत। और जो मैं गाना जो गाऊंगी वो मुझे शौक है, गाने का बहुत शौक है, एंड एवरी डे आई सिंग। तो इसीलिए एक गाना जो एक डिवोशनल सॉन्ग है जो लिखी हूँ, तो वो जो जरा मैं गाऊंगी। पहले मेरा जो कविता है वो सुन लीजिए। बट बीइंग ए बंगाली, just tell me that my Hindi is मतलब how I write. I have a book in Hindi also. एक मेरा बुक है
और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं एक बुक है जो एक लव स्टोरी है, फिक्शन है, दैट इज अवेलेबल इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट बोथ। एंड वो एक प्रेम कहानी है। सो दैट इज मतलब सर जो हिंदी वाले बहुत जन ने मुझे ये बताया कि बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो लिखती हूँ, शौक है इसके लिए, बस दैट्स ऑल। मेरा कविता का शीर्षक है दान। लोगों से जब पूछा हमने दान क्या है, सबने बोला एक ही स्वर में, हाथों का यह शान। लोगों से जब पूछा हमने सबसे अच्छा दान, एक स्वर में उत्तर मिला, वो है अन्नदान। अन्नदान से होता है तो अल्प दिन का मदद, सारी जिंदगी ले रहे हो जिम्मेदारी से राहत। एक कोने से उत्तर आया, सबसे बड़ा दान रक्तदान से बढ़कर नहीं है और कोई भी दान। रक्त तो तुम दान करोगे महीने एक बार, उससे नहीं भरेगा किसी का गहरा घाव शत बार। सबसे बड़ा दान है जानो ज्ञान योग का दान, उससे उससे पूर्ण होगा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का स्थान। ज्ञान दान से राहत मिलेगा कितने हजारों लोगों को, उससे तो पूर्ण होगा अवश्य दान तुम्हारा जीवन को। थैंक यू। बहुत ही अच्छी। आपकी हिंदी काफी शुद्ध है, बीइंग अ बंगाली इवन देन आपकी हिंदी काफी शुद्ध है। और जो आपने ये मैसेज दिया है कि ज्ञान दान सबसे बड़ा और सबसे उत्तम दान है, वो बहुत ही एनलाइटनिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप अपना सॉन्ग प्रेजेंट कर सकते हैं अब। यस। अभी दे कभी दे, अब तो अंतर दे, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ, अब तो मिटाओ। दिन रात ईश्वर को निशाना बनाती, तेरे नाम ने से दिन रहूं मैं, विजयी हो जीवन तेरे गीत गाकर, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ, अब तो मिटाओ। अभी दे कभी दे, अब तो अंतर दे, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ, अब तो मिटाओ। बनो ना बनो इच्छा तुम्हारी, ये दिल चीरी। बनो ना बनो इच्छा तुम्हारी, ये दिल चीरी। किया है समर्पण, किया है निछावर, किया है समर्पण, किया है निछावर, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ, अब तो मिटाओ। अभी दे कभी दे, अब तो अंतर दे, मेरे अवगुणों को मिटाओ मिटाओ,
अब तो मिटा। थैंक यू। वंडरफुल सिंगिंग। सबसे अच्छा मुझे जिसमें लगा कि आपने जो चूज किया गाना डिवोशनल के, आप मेरे अवगुणों को मिटाओ। हम ये प्रे करते हैं कि हमें अच्छा बनाना चाहिए भगवान को, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किस तरीके से अपने अवगुणों के ऊपर काम करें और उन वीकनेसेस को बेटर बना पाए, वीकनेसेस को हटा के हम बेटर बन पाए। तो आपने जो ये मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अ, हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं प्रमोद पाटले जी। ये एक वरिष्ठ लेखक हैं और इनकी कई रचनाएं न्यूज़पेपर और सामाजिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और संघर्षों में भी खुश रहने का संदेश देते हैं। एंड यहाँ पर ये आज एक कविता प्रस्तुत करेंगे। प्रमोद जी। हेलो हाँ जी प्रमोद जी, आप मैडम, ऑडिबल है। वो दिख नहीं रहा है मुझे अपना अच्छे जो। नहीं, हाँ आप मेरा विजिबल हैं, आप विजिबल हैं। विजिबल है। अच्छा चलो। मानवी मैडम और मंच के सभी साथियों का ध्यान चाहूंगा। मैं प्रमोद पटले। मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मुकाबला। सोचता हूँ अक्सर, सोचता हूँ अक्सर लोग जल्दी क्यों हार जाते हैं। सोचता हूँ अक्सर लोग जल्दी क्यों हार जाते हैं। मंजिल के लिए जोशे जुनून मन में जगा, क्यों मुकाबला करते नहीं। मंजिल के लिए जो मंजिल के लिए जोशे जुनून मन में जगा, क्यों मुकाबला करते नहीं। लक्ष्य बनाया तो दिन रात एक कर चलते नहीं। पूरी ताकत जुटा लक्ष्य पर नजर क्यों रखते नहीं। पूरी ताकत जुटा लक्ष्य पर नजर क्यों रखते नहीं। प्रकृति के अनुकूल लोग चलते नहीं। प्रकृति के अनुकूल लोग चलते नहीं। अगर मीठा आम खाना है तो पहले गुठली लगाना पड़ता है। अगर मीठा आम खाना है तो पहले गुठली लगाना पड़ता है। उग कर धीरे धीरे पेड़ बनता है। उग कर धीरे धीरे पेड़ बनता है। कई वर्षों की मेहनत के बाद अपने ही मौसम में मीठा आम फलता है। एक पेड़ कई बरस फल देते रहता है। एक पेड़ कई बरस फल देते रहता है। ऐसे ही जीवन सफर के उतार चढ़ाव भरे रास्तों में इंसान चलता है। ऐसे ही जीवन सफर के उतार चढ़ाव भरे रास्तों में इंसान चलता है। कभी रुकता कभी थमता फिर वो चलता है। शरीर कहाँ थकता, अक्सर मन थकता है। आलस आ जाए तो नित नित नए बहाने करता है। आलस्य आ जाए तो नित नित बहाने करता है। वही इंसान हताशा के भंवर में फंस कर रह जाता है। दूजा आलस्य त्याग कर निरंतर प्रयास और चलता रहता है। संघर्षों से मुकाबला कर असंभव को संभव कर नया इतिहास रचता है। संघर्षों से मुकाबला कर असंभव को संभव कर नया इतिहास रचता है। ये थी मेरी रचना। और बेहद ही अच्छी रचना है आपकी। आप कितना मोटिवेशनल रहे कि संघर्षों में भी हमें निराश ना होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो काफी काफी इंस्पायरिंग है आपकी रचना। और संघर्षों में ही इंसान निखरता है, जैसे जैसे सोना तपता है और फिर वो निखरता है, उसी तरह हाँ खुद संघर्षों धन्य। से ही इंसान बनता है और संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। तो संघर्ष करते रहिए, बढ़ते रहिए, जिंदगी जीने का नाम है और सिर्फ चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। जी अब धन्यवाद आपको भी हाँ, कि आपने हमें मौका दिया। नहीं, सौभाग्य मेरा है। थैंक यू सो मच। अब हमारी अगली कंटेस्टेंट है रानू मेहता जी, जो कि एक बेहद ही सुरीला गाने के साथ हमारा आज की इवनिंग को और इवनिंग में चार चांद लगाएंगी। रानू मेहता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बरसात पे कुछ सुनाइए।
हाँ, आप अनम्यूट हो गई रानू जी। आवाज हो रहा है? हाँ, हाँ, मैं सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार कहती हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि बॉलीवुड के कुछ कुछ गाने होते हैं पुराने, जो गीत जिसे हम गोल्डन ईरा में मानते हैं, वो हमें मौका मिलता है गुनगुनाने का, गाने का। तो ऐसा ही गीत मुझे याद आ रहा है इस मॉनसून सीजन में। मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मानवी जी। जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में हम एक घर बनाएंगे, प्रेम की गली में कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, तेरी आंखों से हो, तेरी आंखों से मैं सारा संसार में देखूंगी, तेरी आंखों से देखूंगी इस पार में, उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन हो। थैंक यू मानवी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, आपकी सुरीली आवाज के हमारी और साथ में चाय का एक अलग ही रिलेशन होता है, तो मैंने एक चाय पियो, उसकी पोएट्री में कैसे एक चाय पियो कुछ शब्दों से बहुत ही अच्छा सुरीला गाया आपने रानू जी, और चार चांद लगा दिए आपने। बरसात और चाय का एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आई थिंक अनमैच्ड होता है, तो इसीलिए उस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मैं भी एक पोएट हूँ, तो मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, वैसे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, बट हिंदी में भी मैं लिख लेती हूँ। तो उस पे मैंने कुछ लिखा था कि जैसे हम बोलते हैं ना, वांना ग्रैब अ कप ऑफ टी, तो उस पे पोएट्री में कैसे बोला जाएगा? एक कप चाय पियोगे, कुछ शब्दों से, कुछ अल्फाजों से, कुछ शब्दों से, कुछ अल्फाजों से, बातें दो चार प्यालों में, कुछ कैद कुछ रिहा, कुछ कैद कुछ रिहा, एहसास के उबाल पर उस पार चलोगे, एक कप चाय पियोगे, लम्हों में रातें, लम्हों में सुबह, लम्हों में रातें, लम्हों में सुबह, एक कप चाय में रोशनी और चांदनी भरोगे, एक कप चाय पियोगे। तो कोई चाय के लिए पूछे तो वो किस तरह पोएट्री में पूछे, तो ये है मेरा एक कॉम्पोजिशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं, अगर आप कुछ कहें, मतलब बुरा ना माने, तो 2 लाइन मैं बोलूं जरा चाय पे।
अभी बोलिए। रिसेंटली मैंने लिखा था। हाँ हाँ जी। हाँ, बोलिए। हाँ, गौर फरमाइएगा। ए दोस्त, इस चाय को जाया न कीजिए। ए दोस्त, इस चाय को जाया सॉरी ए ए दोस्त, इस चाय को जाया न कीजिए। ए दोस्त, हमें कुछ और पिलाया न कीजिए। नहीं कर सकते घर इंतजाम तुम चाय का। नहीं कर सकते इंतजाम अगर तुम चाय का। विनती है हमें इस महफिल में बुलाया न कीजिए। है मालूम हमें है मालूम हमें नुकसान चाय के, मगर हमें चाय के नुकसान किनाया न कीजिएगा। अधरों पर जब आती है अधरों पर जब आती है तो सारे गम भुलाती है। हो सरदर्द तो दवाई दुकान से लाया न कीजिएगा। बहस न करो, कॉफी बेहतर है चाय से। बहस न करो, कॉफी बेहतर है चाय से। ये नासमझ सी बात हमें समझाया न कीजिएगा। जब तक ये चाय जब तक ये चाय जला न दे जीभ को, तो फिर क्या मजा। चाय का लवर खुद को बताया न कीजिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा था कि बहस ना कीजिए, कॉफ़ी बेहतर है चाय से। और जब तक ये चाय जला ना दे जीभ को, चाय का लवर अपने आप को कहलाया नहीं कीजिएगा। बहुत ही जी, उम्दा। जी। बहुत बहुत चाय धन्यवाद। चाय एक फीलिंग है एक्चुअली। हाँ, चाय सच में एक फीलिंग है। उसका कोई वो जवाब नहीं है, ना कोई उसका वो है। आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ हाँ, सकते। अनपैरेलल्ड है। यस यस, एक बिल्कुल बिल्कुल। की ठीक चाय है। की कविता है, मेरे को बड़ी पसंद है वो। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी कविता नहीं है, लेकिन है बड़ी प्यारी कविता है, जी पंजाबी में। जरूर जरूर। हाँ, हाँ, बताइए। एक मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। अरे ਤੇਰੀ वाह जी, ਚਾਹ बहुत बढ़िया। ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। अरे ऐ वाह! नहीं ऐ नहीं। अच्छी है, बहुत अच्छी है। चाय चाय लिटरली एक फीलिंग है, चाय एक इमोशन है। दुनिया में अगर कोई भी इतना अच्छा बेवरेज है, आई थिंक वो चाय ही है, अनपैरेलल्ड है उसका टेस्ट। और इसी को बढ़ाते हुए पवनीश जी, आप ही को मंच में बुलाना चाहूँगी। पवनीश जी बेसिकली एक कंसल्टेंट हैं कोर्ट में, एंड ये आज हमारे समक्ष एक कविता प्रस्तुत करेंगे, पवनीश जी। सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी लिखा करता हूँ आप सबका स्नेह वंदन, हो हर पल आपका मंगल, हो हर पल आपका शुभ दिन, हो शुभ खुशनुमा प्रभात, चांद की मीठी चांदनी में हो हर प्यारी रात, हो हर दिन रात रात खुशियों की हो बरसात, जब भी हम मिल बैठे और हो हमारी मुलाकात, हमारी मित्रता पर हो रब की इतनी इनायत, चाहे आए कहर या खत्म हो कायनात, करता हूँ आप सबका स्नेह वंदन, हो हर आपका मंगल में। एक कविता लिखी थी मैंने काफी काफी समय पहले। अ, ये कविता थी, मेरे ऑफिस में एक उनके ऊपर ही लिखी थी एक्चुअली कविता। उनकी ये थी कि एक पहेली सी थी। उम्र 13 बरस की जब छूटा बाबुल का घर, इच्छा उसकी करे वो पढ़ाई, पर संभालना था उसे ससुराल का चूल्हा। इतनी छोटी आयु में उसे मिला अपने से दुगना दुल्हा, टूटा मन का भ्रम तब भी और जिंदगी लगने लगी सजा, किसको दूं इल्जाम अभी, अब तो मालिक की यही रजा। उम्र 20 में जना बच्चे को और पति ने ठुकराया, पढ़ लिख कर उसने अपना मकाम फिर बनाया। है सलाम उस दिव्य नारी को, आई मेरे जीवन में एक पहेली सी थी। दुनिया से अकेली लड़ती थी हर रोज, लेकिन
मजबूत इरादों वाली थी। आगे नहीं पता मुझे। बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से आपने बताया कि बोझ के तले जब आई मीन जो घर का बोझ होता है या घर का समाज का जो बोझ एक लड़की को ढोना पड़ता है, तो वो आपने अपनी कविता में कैप्चर किया। अ, अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रिया राधा कोहली जी को। ये एक होममेकर हैं, भजन कीर्तन से अपने सुरों को पहचान देती हैं और आज एक ये भजन प्रस्तुत करेंगी। प्रिया राधा कोहली जी, आई थिंक उनका नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, शी इज नॉट देयर। तो आई होप सब पार्टिसिपेंट्स को अच्छा लगा। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, यस अच्छा मैम, लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा ही लगा अच्छा, आपसे मिलके, सबसे बहुत सभी से बढ़िया। मिलके। इतने अच्छे अच्छे बहुत ही लोग अच्छा यहाँ है। पर हैं। और सब जितने भी पोएट है, सब लोग बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ ये जो मंच है, ये कविता का खाली ओनली मंच है या म्यूजिक का भी? ये बोथ कविता और म्यूजिक का मंच है। ओके, बट म्यूजिक भी जो है ना, वो भी सेल्फ कंपोज्ड ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गीत गा सकते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा, अभी हाँ, अगर आप कोई गीत गाना चाहें, यशोधरा जी आप अभी गा सकते हैं। अगर आपको अच्छा। कोई फिल्मी गीत गाना है। मैंने जो अभी ये किया है ना, मतलब सर जो मैंने वो मेरा खुद का ये है। हाँ, हाँ, मैंने हाँ, दैट इज आई नो, सेल्फ आई नो, कंपोज्ड। या बहुत अच्छा सेल्फ कंपोज था। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा था। तो आप अगर कोई गीत गाना चाहे तो आप लोग में से कोई भी अगर कुछ गीत पोएट्री कुछ करना चाहे तो आप प्लीज मंच खुला है। जैसे गम गई ले जाएंगे। अच्छा चलिए एक गाना गाते हैं। ये मेरा काफी फेवरेट गाना है, आप लोग को सबको आता होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स जी जी आई थिंक विल एंड ऑन दिस नोट, जब कोई बात बिगड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल मांडू जी। प्लीज सब सब हम करते हैं। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, ठीक है, हमने कर लेट्स लिया है, अब आप कर। ठीक है। जब कोई बात बात बिगड़ बिगड़ जाए, जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जाए, तुम तुम देना देना साथ साथ मेरा, मेरा, ओ ओ ओ हम हम नवा। न को कोई है है न कोई था जिंदगी जिंदगी में में तुम्हारे तुम्हारे सिवा, सिवा। उसके तुम नीचे देना देना साथ 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 मेरा, 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 तो ओ हम हम ओ हम नवा। 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 जब कोई तुम बात देना बिगड़ बिगड़ साथ जाए, मेरा, जब जब कोई कोई मुश्किल मुश्किल पड़ पड़ जाए, जाए, तुम 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 देना 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 साथ साथ मेरा, मेरा, ओ हम ओ हम नवा। नवा। तो इसी के ओ साथ चांदनी अच्छा जब प्लीज, हाँ प्लीज टकरार प्लीज प्लीज। देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़े ना मेरा साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, चाहे तो जब जाएगा। तुम्हें कोई बार बार नहीं दिया, हमारा मुश्किल म्यूजिक सुना जाएगी। पड़ जाए, जाए, तुम तुम देना देना साथ साथ मेरा, मेरा, ओ ओ हम हम नवा, नवा। ओ हम नवा। मैं एक गाना गा लूं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर यशोदरा मैम, जी। जरूर। म्यूजिक बताइए इधर। दुईटे को तो म्यूजिक म्यूजिक सुनाई दे रहा है? हाँ जी।
सुनाई दे रहा म्यूजिक? हाँ जी, यशोधरा जी। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज युतियों का मजमा है दिल में, क्या जिंदगी युतियों का, यशोधरा जी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ, आई थिंक आप माइक के थोड़ा पास में गाइए। अच्छा, ओके। थोड़ा आवाज कमा दूं क्या, कम कर दूं क्या नहीं, म्यूजिक का? हाँ, म्यूजिक का आवाज कम कर दीजिए और आप गाना गा लीजिए। ओके, एक मिनट। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए युतियों का मजमा है दिल, क्या है इसी जिंदगी में, युतियों का, युतियों का मजमा है रूह में है गम दिल, जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे वंडरफुल, वंडरफुल। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। कविताएं आपकी, आप लोगों की गीत सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों सबसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया। और हम ये वापस मैं इवेंट करती रहूंगी, आप लोग फिर से जुड़िएगा एंड अपने आप को इसी तरीके से enthusiastically, energetically और ब्यूटीफुली प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।